बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर्स टीवी के अंदर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करने और उसके बैकग्राउंड की कटिंग करने के बाद उसके पीछे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सीनरी लगा सकते हैं या कोई भी आप बिल्डिंग या कुछ भी आप लगाना चाह रहे हैं, आप कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में बताया था। आज हम इंशाल्लाह उसके ऊपर तस्वीर की जो फिनिशिंग है वो कैसे की जाती है इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि ये थोड़ा सा लाइट है, ये डार्क है, थोड़े से तस्वीर के कलर कैसे सेट किए जाते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह आपको सोशल मीडिया के ऊपर आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे और YouTube के ऊपर आप अपना चैनल कैसे बना सकते हैं, उस चैनल को आप लॉन्च कैसा कर सकते हैं, YouTube से आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आपको स्किल जो हमने सिखाई हैं उनके साथ ही आप काम करेंगे, उनके साथ ही काम होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बताने के बाद फिर हम इंशाल्लाह दोबारा जो एडोब फोटोशॉप के अंदर जो हमारे मज़ीद फ्यूचर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, दोस्तों के साथ कमेंट्स किया करें ताकि हमारी जो काविश है, हमारी जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने, आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हमने एक फ़ाइल सेव की थी हाउ टू चेंज बैकग्राउंड के नाम से। ठीक है जी, ये हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, ओपन एज भी कर सकते हैं, ओपन रीसेंड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ओपन रीसेंड करेंगे क्योंकि इस पहले कोई भी एडोब फोटोशॉप की वीडियो के अंदर आपको ओपन रीसेंड का नहीं बताया गया। तो यहाँ पे हम ओपन रीसेंड से वो जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं, Z प्रेस करने के बाद फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा जो ओरिजिनल था, उसके ऊपर हमने ये बैकग्राउंड लगाया, उसके ऊपर ये हमने तस्वीर लगाई। तो आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर ये कि इसके मज़ीद कलर्स वगैरह चेंज करने के बारे में आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले अब हमने ये देखना है कि हमारी तस्वीर किस तरह की है, उसके ऊपर कलर किस तरह के हैं, तस्वीर हमारी लाइट है, डार्क है, क्या हम करना चाह रहे हैं। तो एक तो इसका ये है जी, कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करने से ये ऑटो लेवल हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑटो लेवल वो पहले हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप चाहेंगे इमेज के ऊपर एडजस्टमेंट है, ये लेवल है, ऑटो लेवल, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें, ये सारे कलर सेट करने के लिए तो यहाँ पे कंट्रोल L ये शॉर्ट की हैं सभी की, इसलिए हम आपको शॉर्ट की मदद से बताएंगे, लेकिन आपने ये शॉर्ट की हैं जो हैं ये लाजमी याद करनी है ताकि इनकी मदद से आप काम आसान और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ से कंट्रोल L करेंगे जिसका मतलब लेवल है। लेवल को आप देखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तस्वीर को हमने डार्क करना है। इस तरफ लेके जाएंगे तो ये तस्वीर डार्क होती जाएगी, इस तरफ हम वापस लेके आएंगे तो ये तस्वीर लाइट होती जाएगी। जैसा कि ये देखें, ये तस्वीर अब डार्क होती जा रही है। ठीक है, अब वो देखिएगा जो ऊपर है वो इसका जो है लेवल को करने से जो भी है उसकी जो तस्वीर के कलर्स हैं वो चेंज होते हैं। यहाँ से हम तस्वीर को थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं, यहाँ से हम उसको जो है कंट्रास्ट कर रहे हैं, ये कंट्रास्ट इससे थोड़ा सा होता है, आप इसको कंट्रास्ट कर रहे हैं, ब्राइटनेस जो है यहाँ से हम इसको कर देते हैं ये तस्वीर, ताकि हमारे बैकग्राउंड के साथ जो है मिलती जुलती नज़र आए। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि हम इसमें देखते हैं कि हम इसके जो है हमारा कोई कलर एक्स्ट्रा है तो हम इस कलर को कैसे सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कलर बैलेंस पे जा सकते हैं, ऑटो कंट्रास्ट पे जा सकते हैं। ऑटो कंट्रास्ट करते हैं तो ये तस्वीर वो कहता है जी ये पहले ही है। ऑटो कलर करते हैं तो वो उसको थोड़े से कलर सेट कर देता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से इसको जो है अब हम इसके जो है कलर सेट करेंगे। यहाँ से भी कंट्रोल U से भी जो है हाई सैचुरेशन जो होते हैं, उसके बाद जो कलर बैलेंस है यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो सियान है, सियान के जो ब्लू में आता है थोड़ा सा, 3 कलर्स होते हैं RGB के जो हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे सियान है, ये CMYK के कलर्स का नाम लिखा हुआ है, ये RGB के लिखा हुआ है।
तो यहाँ से अब अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे रेड की तरफ कर रहे हैं तो वो लाल रंग का यानी कि रेड होता नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम इस तरफ लेके जा रहे हैं तो वो ब्लू की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप जिस तरह इसको सेट करना चाह रहे हैं आप उसको कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, अब हमने इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना है क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ब्लू थी है थोड़ी सी। उसके बाद नीचे वाले पे आके देख लेते हैं जी, नीचे वाले के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करते हैं हम ग्रीन की तरफ जा रहा है, यहाँ पे करें तो हम ब्लू की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से जिस तरह सेट करना चाह रहे हैं उस तरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये येलो है, येलो को आप करेंगे तो ये देखिएगा ये इधर से येलो की तरफ जा रहा है, इधर से ये ब्लू की तरफ जा रहा है। तो ये कलर्स हैं जो 6 कलर्स बने हुए हैं, सियान, मजंडा, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो आप जिस तरफ भी आप लेके जाएंगे उसको आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे सब जो डिफ़ॉल्ट है वो सारा ओपन होगा। आप यहाँ से प्रीव्यू करके देखें, यहाँ भी हमारी जो ओरिजिनल थी और अब हमने इसको इस कलर में किया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है येलो की तरफ लेके चलते हैं ताकि हमारा जो फेस का कलर होता है वो ज़्यादा रेड और येलो का कंट्रास्ट होता है, इसलिए हम इसको जो है उस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से अब हम इसको जो है प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमने कितनी चेंजिंग की है, कितना हमने किया। तो अब हमारी चेंजिंग जो है इसमें इतनी कोई ख़ास नहीं रहेगी क्योंकि हमने कलर के जो है बैलेंस कर लिया। तो बैलेंस करने के बाद यहाँ से अब देखिएगा कि यहाँ से चेंज करके जैसे इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका अगर इसको चेक ख़त्म करते हैं तो ये ओरिजिनल हालत में आ जाता है। अगर इसको यहाँ पे करते हैं तो ये जो आपने किया है उस पर आ जाता है। ठीक है, ये हाइलाइट्स हैं, यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा जो चेंज करना चाह रहे हैं उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये उम्मीद करेंगे इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और उसके बाद जो है उसके जो है कंट्रोल यू से आप जो है इसके कलर लेवल यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से आप इसके जो है कंट्रोल 1 से कंट्रोल 2 से जो भी आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे आके आप जैसे कंट्रोल 1 है कंट्रोल 2 करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल +1 जो है कंट्रोल +1 करते हैं, यहाँ पे ये रेड आ जाता है। कंट्रोल +2 करते हैं तो वो ये सारे कलर जो हैं ये इस तरह चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये मास्टर कलर आ जाते हैं। ठीक है जी, इसका भी सेम यही है कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसको हम जिस तरह बनाना चाह रहे हैं उस तरह इसको तस्वीर को कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से उसके कलर चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से उसके तस्वीर को। कि चीज़ ये है कि हमने बैकग्राउंड के साथ मैच करना है ताकि बैकग्राउंड हमारा ओवर ना लगे, बैकग्राउंड ऐसा ना लगे कि ये ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब एक दफ़ा ये देखिए आप, हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको चेहरा जो है ना क्लियर नज़र आए। यहाँ पे आप देखेंगे ये एज से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मर्ज नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा जो है हम एक दफ़ा इनको दोनों को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से हम अपनी तस्वीर को जो है तस्वीर को एक दफ़ा बंद करेंगे तो फिर ये आएगा। अगर हम इनको दोनों को ऑन रखेंगे फिर हम इसको सिलेक्शन का करते हैं तो ये नहीं होगा। अगर हम ये दोनों को चेकआउट ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ से हम जाके इसको जब क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा अब तस्वीर जो है हमारी तस्वीर का बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हुआ है सारा। तो हम अब दोबारा इसको कर देते हैं ताकि आपको सही वाज़ह नज़र आ सके। अब ये देखिएगा कि साथ जो एज है तो हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करके फीदर लगाते हैं। फीदर हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम इसको इस दफ़ा 4 का फीदर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी तस्वीर कटिंग हो। तो अब नाज़रीन देखिएगा कि वो जो तस्वीर बिल्कुल राउंड नज़र आ रहा था वो नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, यहाँ पे हम एक दफ़ा इसकी जो है हम एक दफ़ा कंट्रोल Z करके आपको दिखाते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये आप देखिएगा। ठीक है, ये आपको हल्का सा अंदर की तरफ होता नज़र आ, और ये हम एक दफ़ा बैक करते हैं, ये देखें ये बाहर हो रहा है। उसका मतलब ये है कि तस्वीर आपकी जो है वो उसके अंदर मर्ज हो रही है। यहाँ से हम इसको मज़ीद भी कर सकते हैं जितना हम करना चाह रहे हैं। हम इसको जो है 6 पे कर देते हैं। 6 पे करने के बाद जो है या हम एक दफ़ा आपको शुरू से ही 6 पे करके दिखाते हैं ताकि आपको जो है आसानी से वाज़ह फ़र्क जो है वो नज़र आ जाए। यहाँ से हम इसको फेदर करते हैं, फेदर को हमने 6 पे किया हुआ था 6 पे कर देते हैं। ठीक है जी, अब मैं एक दफ़ा आपको इधर कर देता हूँ। ये अब मैं डिलीट का बटन जो है प्रेस करने लगा हूँ। ये जैसे ही डिलीट का बटन प्रेस करते हैं ये आप देखिएगा कि वो सारा सा मर्ज हो गया। ठीक है, ये आप देखें ये इसकी ओरिजिनल हालत थी, ये डिलीट करने के बाद ये चीज़ आ गई। ठीक है जी, अब आप हम इसको जब कंट्रोल D से ख़त्म करेंगे तो अब आप देखिएगा कि ये सारा जो है
उसमें बैठता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से हम एक दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिर देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल करने का ये होता है कि ये ऑटो लेवल कर देता है तस्वीर के साथ करते हुए, लेकिन यहाँ पे लेवल ज़्यादा हो गया, हम कंट्रोल एल से जो है इसको हल्का सा हम डार्क कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारी अपनी सेटिंग है, जिस तरह हम सेटिंग करना चाह रहे हैं उस तरह ये सेटिंग होती है। तो नाज़रीन उम्मीद करेंगे कि आपको, और उसके बाद वैसा ही है, हम आपको कंट्रोल एस करके दिखाते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद ये चीज़ हो जाती है। और अब तस्वीर का है, तस्वीर के एक दफ़ा हम इसके आपको कलर्स को मज़ीद भी बता देते हैं कि कैसे करना है। ये जैसे देखें कि ये सारी बाहर से जो है सिलेक्शन है। जब हम कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो ये इमेज के यहाँ पे देखें, अब इसने जो है इमेज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, यहाँ से हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इन टूल्स के ऊपर जो है इंशाल्लाह हम आपको आगे चल के बताएंगे कि ये बर्न टूल, डेजी टूल क्या होता है। लेकिन फिल वक्त हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये थोड़ा सा जो तस्वीर की जो एज हैं वो थोड़े से हैं कि अब ये देखिएगा कि यहाँ पे जो लाइट था हम उसको डार्क करेंगे। अगर हम दूसरा कर रहे हैं तो वो हमारा जो बाकी का है वो भी आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम उसको जो है, आप देखिएगा कि जो बाहर वाली साइड है जो हमारी वाइट नज़र आ रही थी अब वो भी ब्लैक होती नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम इसको जो है दोबारा एक दफ़ा आपको ओरिजिनल लुक दिखाते हैं अब इसकी। अब आप देखिए कि जो हमारी वो चीज़ें नज़र आ रही थी वो हो गई हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है, ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है, सोशल मीडिया से कैसे अर्निंग की जाती है, अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़कत आप लोगों को मिलता रहे। तो नाज़रीन हमें इजाज़त दें, मिलते हैं किसी आगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।